हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स टॉक के आज के एपिसोड में हम आपके साथ बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ बातें। हम आपसे बात करेंगे कि आपको कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक और आइए ज्ञान की गंगा में लगाते हैं एक छोटी सी डुबकी। तो दोस्तों, ये बात आई कहाँ से कि हमें कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोटल 7 ITR फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज कर रखा है, नोटिफाई कर रखा है। और मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मेरी इनकम ज़्यादा है तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मेरी इनकम कम है तो कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मेरी ये इनकम है तो कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ये रिटर्न है तो कौन सी ये इनकम है तो कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो इन सब को दूर करने की आज हम कोशिश करेंगे और आपसे हर एक रिटर्न के बारे में एक एनालिसिस डिटेल तरीके से करेंगे। सबसे पहला ITR है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है इनकम टैक्स रिटर्न 1। इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल करते हैं इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल। और इसकी कंडीशन है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, आपकी इनकम कंप्राइज्ड है सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास और अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट हो गए, ये अदर सोर्सेज की जो भी इनकम्स है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ गए, उसके बाद लॉटरी वॉटरी हो गई, जो भी अदर सोर्सेज के अंदर इनकम आती है, 3 हो गए। चौथा एग्रीकल्चरल इनकम है पर लिमिटेड टू 5,000 रुपीज़। तो ये 4 कंडीशन में आपको ITR 1 फाइल करने को मिलेगा। पर यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, इनके अलावा आपके पास कोई इनकम है तो आपको ITR 1 फाइल करने की इजाज़त नहीं है। प्लस अगर आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर है, मतलब किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने शेयर होल्डिंग कर रखी है, या आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपको ये ITR फाइल करना अलाउड नहीं है। तो ITR 1 की समरी यहीं तक। आइए बात करते हैं ITR 2 के बारे में। तो दोस्तों, ITR 2 फाइल करने के लिए इंडिविजुअल भी कैपेबल है और HUF भी कैपेबल है। HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जो पहला ITR 1 में हमने बात करी थी 5 लाख रुपीज़ की लिमिट, और जो इसकी लिमिटेशंस बताई थी कि आपकी यही इनकम होनी चाहिए, तो अगर आप उसी लिमिटेशन में रह के 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आपकी है तो आपको ITR 1 नहीं ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। प्लस इन एडिशन टू दोज इनकम, पर आपकी लिमिट 50 लाख से कम भी है, पर अगर आप डायरेक्टर है, आपने क्या कहते हैं अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा घर है, तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। आपको ITR 1 फाइल करना अलाउड नहीं है। प्लस ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना अलाउड नहीं है। ये एक मेजर इसका लिमिटेशन है। तो ITR 2 यहां तक इन लोगों के लिए है। अगला ITR जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ITR 3। जब हम बात करते हैं ITR 3 की, तो ITR 3 फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल और HUF। यहां पे भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गया चिपक के साथ में। उसके बाद जो ITR 2 में डिटेल्स भरी गई थी, जो मैंने बात बोली है, उसके अलावा अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप फाइल करोगे ITR 3। पर ध्यान रखिए, अगर आपकी प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम है तो आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है, और उसके बाद क्या कहते हैं प्रोफेशन या बिजनेस दोनों इंक्लूड हो गया। उसके बाद अगर आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो जो अर्निंग आप पार्टनरशिप फर्म से लेते हैं तो उसको भी बिजनेस प्रोफेशन का ही इनकम माना जाता है, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अगला इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आता है, वो है ITR 4। ITR 4 फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल, HUF या फिर फॉर्म। LLP नहीं फाइल कर सकते, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और इसको फाइल करने के लिए आपको रेजिडेंट होना ज़रूरी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। NR और NOR जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट SSEs हैं, उनके लिए ये जो फॉर्म है वो अलाउड नहीं है। इस फॉर्म को समझने के लिए आपको प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। मतलब जो सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE, जिसमें सर्टेन अमाउंट को इनकम प्रिज्यूम किया जाता है, वो परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन हो या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट को ही इनकम माना गया हो, उस केस में आपको ITR 4 भरने को मिलता है।
इसके साथ आपकी सैलरी में इनकम भी हो सकती है, इन एडिशन टू दिस अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है। पर अगर आप डायरेक्टर है और आपने क्या कहते हैं अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो फिर ये वाला जो फॉर्म है वो आपके लिए नहीं है, ये फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अगर आपकी क्या कहते हैं फॉरेन से इनकम आ रही है, तो इन केसेस में भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। अगला ITR फॉर्म जिसको डिस्कस करेंगे वो है ITR फॉर्म 5। तो आप मान के चलो कि ITR फॉर्म 5 फाइल कर सकते हैं LLP, पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटीज, कुल मिला के कहा जाए तो इंडिविजुअल HUF कंपनीज और जो ITR 7 भरने वाले लोग हैं उनके अलावा जो भी पर्सन है वो ITR 7 फाइल कर सकते हैं। ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं AOP, BOI, फॉर्म, LLP, जितने बचे, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल HUF कंपनीज और जो ITR 7 फाइल करेंगे, जिसकी डिस्कस हम अभी करने वाले हैं, उनके अलावा जो भी बचे कुछ जो भी लोग हैं वो आपके कहाँ पे आएंगे, ITR 5 में आके बैठ जाएंगे। तो मतलब उनको फाइल करना है ITR 5। अगला ITR जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो है ITR 6। अब जब हम बात करते हैं ITR 6 की, तो ITR 6 स्पेसिफिकली बनाई गई है कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। पर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मांगती है, जैसे होते हैं ना कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 25 के अंदर, और वो चैरिटेबल काम करती है और वो एग्जेम्पशन लेना चाहती है सेक्शन 11 का, तो उनको ITR 6 फाइल करना अलाउ नहीं है। मतलब उनके लिए ITR 7 बना हुआ है, बाकी सारी जो भी कंपनीज है उनके लिए बना है ITR 6। अगला ITR जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ITR 7। ITR 7 फाइल करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, आपके चैरिटेबल सोसाइटीज़ हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, आपकी कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है और उसको एग्जेम्पशन मिल रहा है वो हो गया, स्कूल, कॉलेजेस जो भी एग्जेम्पशन ले रहे हैं। और जो कंपनीज मैंने आपको बताई जो सेक्शन 11 में शेल्टर लेके अपनी इनकम को एग्जेम्प्ट करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सब को उठा के उन्होंने ITR 7 में डाल दिया और बोला कि भाई साहब आप सारा फाइल करो ITR 7। अब आज का बोनस कंटेंट है कि ITR V और ITR एक्नॉलेजमेंट क्या है। जब आप कोई भी ITR फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पोर्टल में भी और आपको ईमेल के थ्रू भी एक ITR V मिलती है, वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट। V का मतलब वेरिफिकेशन होता है, क्या कहते हैं, उस पर आपकी टैक्स की समरी दी गई है कि आपने ये इनकम कमाया और उस पर इतना टैक्स पे किया और आपने इतना रिफंड या फिर आपको एक्स्ट्रा इतना टैक्स आपने कैश पे करना पड़ेगा। मतलब कंप्लीट समरी दी जाती है ITR V में। फिर उस पर आप हैंड रिटन सिग्नेचर करके जो CPC बेंगलुरु भी भेज सकते हैं या फिर आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपको मिलता है ITR एक्नॉलेजमेंट की भाई साहब ये पर्सन ने क्या करा है, ITR फाइल करी है। तो दोस्तों एक जनरल क्वेश्चन आता है कि मेरी इनकम कम है या फिर मेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं या ना करूं। अगर आपको ये डाउट है तो हमने एक वीडियो बनाया है कि ITR नील फाइल करने का, अगर आपकी इनकम है भी नहीं तो क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी सारी डिटेल हमने एक वीडियो में बनाई है। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और हम आएंगे अगले वीडियो में आपके साथ और नए टॉपिक्स और नए कंप्लायंसेस और नई ज्ञान और जानकारी की बातें टैक्स से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्ते।